दोस्तों एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखिए और सोचिए अगर आपने आज से 10 से 15 साल पहले इंडिया के अंदर ओला, जोमैटो, ओयो ये सब शुरू किया होता। देखिए उस वक्त लोग इन कॉन्सेप्ट का नाम तक नहीं जानते थे, तो आज आप कहां होते। आज आप सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं होते बल्कि पूरी इंडस्ट्री के राजा होते। लेकिन दोस्तों देर नहीं हुई है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा खुद को रिपीट करती है और आज भी कई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिनको ग्रैब किया जा सकता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो इंडिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर आप समझ लीजिए करते भी हैं तो ना के बराबर करते हैं और कॉम्पिटिशन जीरो है, लेकिन इनका मार्केट पोटेंशियल हजारों करोड़ों का है। ये जो आइडियाज मैं आपको बताने वाला हूं ये नॉर्वे, एस्टोनिया, जर्मनी जैसे देशों में पहले से बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुके हैं, वहां के लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। और देखिए इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको आइडियाज नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा उन इंटरनेशनल कंपनीज के नाम भी जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टरी कर चुकी है। तो आपको जीरो से इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है, पूरी सॉफ्टवेयर की कोडिंग खुद नहीं करनी है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उन ग्लोबल जायंट के साथ टाइप कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला सकते हैं और यहाँ के मार्केट लीडर बन सकते हैं। वैसे भी दोस्तों अब इंडिया बदल रहा है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को बोरिंग सर्विसेज नहीं चाहिए, अब उनको चाहिए कन्वीनियंस और इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी। सो जो भी एंटरप्रेन्योर इन 4 गैप्स को फाइंड आउट करके पहला कदम उठाएगा, देखना आने वाले टाइम में वही सक्सेस आइकन बनेगा। आप यूं समझ लीजिए इस वीडियो का एक मिनट बिजनेस मास्टर क्लास होने वाला है। अगर आपने एक भी आइडिया मिस कर दिया तो शायद अगला जैकपॉट आप मिस कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट देख लेते हैं चारों बिजनेस आइडियाज कौन से हैं। वैसे इन चारों में से कोई भी बिजनेस आइडिया अगर आपको पसंद आता है, उसके ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सबसे पहला बिजनेस आइडिया क्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है, लेकिन आज भी एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, या फिर अगर आपको राशन कार्ड ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़े, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, तो 4 से 5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एस्टोनिया देश ने इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पे एक कंपनी है जिसने क्यू मैनेजमेंट को एक मल्टी-मिलियन डॉलर बिजनेस बना दिया। अब देखिए एस्टोनिया में कोई भी इंसान लाइन में खड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे भीड़ नहीं है, बल्कि उन्होंने लाइन को कंप्लीटली डिजिटल कर दिया है। तो देखिए कोई भी इंसान अपने घर बैठे बैठे स्लॉट को बुक कर सकता है, उसके बाद में लाइव स्टेटस चेक कर सकता है कि उसके आगे कितने लोगों का वेटिंग है और उसका नंबर एग्जैक्टली कब आएगा। जब उसका नंबर आएगा तो वहां पे पहुंच सकता है, मतलब उसको फिजिकली वहां पे बैठ के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम का इस्तेमाल वो किसी और चीज के लिए कर सकता है और जैसे उसका टाइम आए वो ऑफिस में पहुंच सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया के अंदर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल क्या है, सो देखिए इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको वेट करना पसंद है। वेट करते तो एक तो टाइम वेस्ट होता है, साथ ही साथ में जो इरिटेशन होती है वो सबसे ज्यादा बुरी लगती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं आएगी, बल्कि हॉस्पिटल्स और ओपीडीज में भी आएगी। देखिए जब भी आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो बहुत बार घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट बैंक में चले गए, आरटीओ ऑफिस में चले गए, और भी कई सारी जगह होती है जहां पे भीड़ लग जाती है। और सबसे बड़ी चीज, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहां पे भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत बार हमको 10 से 12 घंटे क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। अब जरा सोच के देखिए अगर वर्चुअल क्यू का सिस्टम हो तो लोग थोड़ा सा प्रीमियम देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर आप में से कोई भी ये बिजनेस करना चाहता है तो आपको सॉफ्टवेयर स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया एस्टोनिया की एक कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम है गो स्विफ्ट। आप उनके साथ टाइप कर सकते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि वो टाइप नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने रशिया और यूके के पोर्ट्स पर भी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हेल्प की है। सो आपको सिंपली उनकी टेक्नोलॉजी लेनी है, उसे इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज करना है और उसके बाद में यहाँ के जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके साथ बात करनी है, उनको सप्लाई करना है, वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का फीचर होना चाहिए, मतलब जो कस्टमर है वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज सके और उसे तुरंत डिजिटल टोकन मिल जाए, ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इंडिया में क्यों चल सकता है, सो देखिए हमारे देश की सरकार डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को ये दिखाते हैं और कहते हैं कि जनता को अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से या इस टेक्नोलॉजी की मदद से सारी चीजों को बहुत ही आसान किया जा सकता है, तो आपको सरकार की तरफ से टेंडर भी मिल सकता है, वहां से भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आपको समझनी होगी कि सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक सिस्टम का अपग्रेड है जिसके लिए पूरा देश तरस रहा है। दूसरा बिजनेस आइडिया वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा कि नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन जैसे देशों के अंदर प्लास्टिक की खाली बॉटल्स आपको सड़कों पे क्यों नहीं देखने को मिलती? क्या वहां के लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं? आंसर इज नो। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का जो असली रीजन है वो है कमाल की टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं रिवर्स वेंडिंग मशीन। देखिए इंडिया में हर साल लाखों टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन हमारे लिए प्लास्टिक की बॉटल मतलब है कचरा, लेकिन नॉर्वे में रहने वाले लोगों के लिए प्लास्टिक की बॉटल का मतलब है करेंसी। रिवर्स वेंडिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप खाली प्लास्टिक की बॉटल या कैन डालते हैं तो बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इस प्रकार की कुछ मशीन्स इंडिया में भी देखने को मिली थी, तो वो तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। तो देखिए वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रही, इसके पीछे टोटल 3 रीजन है। सबसे पहला लो क्वालिटी वाली मशीन। वो जो मशीन्स होती थी वो फ्रॉड्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती थी। देखिए हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो खाली बॉटल नहीं डालते हैं, वो बॉटल के अंदर पानी या पत्थर को भर के डाल देते हैं, जिससे वजन बढ़ जाता है और मशीन ज्यादा पैसे दे देती है।
दूसरा रीजन है मेंटेनेंस। अब देखिए लो क्वालिटी वाली मशीन है तो बार बार खराब हो जाती है और ठीक करने में टाइम लगता है। तो मान लीजिए एक बार आप प्लास्टिक की बोतल डालने गए और आपको पता चला मशीन तो खराब है, तो आपके लिए तो परसेप्शन यही हो जाएगा कि मशीन हमेशा खराब ही रहती है। तीसरा रीजन है गलत रिवॉर्ड मॉडल। देखिए 1 या 2 रुपए का कैश ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो दोस्तों नॉर्वे की एक कंपनी है जिसका नाम है टोमरा, उसने इन सारी चीजों का तोड़ निकाल लिया है। उनकी मशीन के अंदर AI बेस्ड सेंसर्स लगे होते हैं जो बोतल के शेप, वेट और बारकोड को स्कैन करते हैं। अगर बोतल में थोड़ा सा भी पानी या कचरा होता है तो मशीन तुरंत उसे बाहर निकाल देती है। अब मान लीजिए अगर आपको इंडिया के अंदर इस प्रकार का बिजनेस करना है तो आपको क्या करना होगा, टोमरा या चाइना में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ आप टाइप कर सकते हैं और उनकी मशीन्स को इंडिया में लाकर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मान लीजिए इस प्रकार की मशीन्स हमने खरीद के यहाँ पे इंस्टॉल भी कर दी तो हमको रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सो देखिए रेवेन्यू जनरेट होने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हमारे यहाँ के कानून के हिसाब से पेप्सी, कोका कोला, बिस्लरी जैसी कंपनीज को अपना जो प्लास्टिक होता है, मतलब उनके प्रोडक्ट से जो भी प्लास्टिक निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी होती है। सो आप उन कंपनीज के साथ टाइप कर सकते हैं इस प्रकार की मशीन्स को यहाँ पे इंस्टॉल करवाने के लिए। सो उन कंपनीज की तरफ से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। सेकंड है एड रेवेन्यू। देखिए जो मशीन्स होगी उनके ऊपर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा सकते हैं, तो इन मशीन्स को आप जहां कहीं भी इंस्टॉल करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने मॉल्स में कर दिया, मेट्रो स्टेशन के आसपास कर दिया, तो जो एड चलेगा वहां से भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। अब अगर हम बात करें इस प्रकार की मशीन को कहां कहां इंस्टॉल किया जा सकता है, तो देखिए सबसे बेस्ट लोकेशन जो होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, हाउसिंग सोसाइटीज, जहां पे लोग वॉकिंग करने के लिए आते हैं, ज्यादा लोग गैदर होते हैं, वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड, आप मेट्रो स्टेशन के पास, मॉल्स के अंदर, वहां पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि वहां पे पब्लिक का फुटफॉल अच्छा खासा होता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट पार्क्स के आसपास भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि जो कचरा निकलेगा उसको रिसाइकल हमें खुद करना होगा या हमें कहीं ले जाना होगा। सो देखिए ये सरदर्द आपको पालने की जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं भी मशीन इंस्टॉल करेंगे उसके आसपास में देखिएगा लोकल रिसाइकलिंग प्लांट तो होंगे ही होंगे, उनके साथ आपको टाइप कर लेना है। सो जब भी मशीन 80 से 90% तक भर जाए तो उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा, उसके बाद में वो आकर मशीन को खाली कर लेंगे और जो भी कचरा होगा उसको वो ले जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। देखिए अगर 100 कमेंट्स भी आ गए तो मैं डेफिनेटली एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। तीसरा बिजनेस आइडिया ऑर्गेनिक सब्जियों से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों आज के दौर में शहर में रहने वाला हर इंसान एक चीज से डरता है, खूबसूरत दिखने वाली जहरीली सब्जियां। हम जो पालक, टमाटर, धनिया ये सारी चीजें खा रहे हैं, इसमें कितने पेस्टिसाइड्स डाले हैं, कितने केमिकल्स डाले हैं, ये कोई नहीं जानता। तो देखिए इसी डर को अपॉर्चुनिटी में बदला जर्मनी की एक कंपनी ने जिसका नाम है इनफार्म। अब जरा सोच के देखिए, आप एक ऐप ओपन करते हैं और उस ऐप के अंदर आपको छोटी छोटी जगह दिखाई देती है जिनको आप रेंट पे ले सकते हैं और उन जगह के अंदर जो भी सब्जियां उगेगी वो सारी की सारी आपके लोकेशन तक डिलीवर कर दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, उनको आप लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं, मतलब जो भी जगह आपने रेंट पे ली है उसमें कौन सी सब्जियां उगाई जा रही है, कितनी बड़ी हो गई, केमिकल डाला है नहीं डाला, ये सारी चीजें आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए ये पॉसिबल है। इनफार्म कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है और भी कई सारी कंपनीज हैं जो बाहर के देश में इस प्रकार के मॉडल के ऊपर काम कर रही है, लेकिन इंडिया के अंदर मैंने तो किसी कंपनी को देखा नहीं है। देखिए मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं, मुंबई में तो कोई कंपनी नहीं कर रही है। बाहर अगर बैंगलोर साइड में या फिर दिल्ली साइड में कोई कर रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वैसे दोस्तों ये जो बिजनेस मॉडल है ये इंडिया के अंदर जो मेट्रो सिटीज है उसमें जैकपॉट साबित हो सकता है। अब अगर हम बात करें ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो देखिए हाइड्रोफोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से, ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर पौधों को मिट्टी के अंदर नहीं बल्कि मिनरल रिच वाले पानी के अंदर उगाया जाता है। सो अगर कोई भी ये बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ सब्जियां नहीं बेचनी है, उसे लोगों को एक्सपीरियंस बेचना होगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप में से कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कहां पे आप करेंगे। देखिए ज्यादातर तो ये जो मेट्रो सिटीज होगी उसके आसपास ही बिजनेस चलने वाला है। सो आप जरूर नहीं बहुत बड़ी जगह ले, अगर आपके पास छोटी जगह है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आप रेंट पे लेके करना चाहते हैं तो वहां पे भी इस काम को किया जा सकता है। आपको वर्टिकल हाइड्रोफोनिक रेक्स लगाने होंगे और उसके बाद में उनको आप छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उन पैचेस को आप रेंट पे दे सकते हैं। उसके बाद में कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आपको अलग अलग चीजें उगानी है और उनको कस्टमर तक डिलीवर करना है। अब दोस्तों मान लीजिए आप बिजनेस करना भी चाहते हैं और आपको ज्यादा झंझट भी नहीं चाहिए, तो उस केस में जो बाहर की कंपनियां हैं उनके साथ आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी की एक कंपनी है इनफार्म। देखिए उन्होंने तो अपना स्केल इतना बड़ा कर दिया कि वहां के जो सुपरमार्केट्स हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे फार्म्स बना दिए ताकि वहीं पे चीजें उगे और वहीं पे सेल भी कर दी जाए। इसके अलावा सिंगापुर की भी एक कंपनी है स्काई ग्रीन्स, और भी कुछ कंपनीज हो सकती है, आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर सकते हैं। अब देखिए जिस भी कंपनी के साथ आप टाइप करेंगे उनसे आपको ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल सॉफ्टवेयर और सेंसर्स लेने होंगे। इन सॉफ्टवेयर का फायदा ये होगा कि जो भी चीज आप उगाने वाले हैं उसको कितने लाइट की जरूरत है, कितने न्यूट्रिशन की जरूरत है, ये सारी चीजें उनको पता होती है। सो आपको एक्सपर्ट किसान बनने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी सारा काम कर देती है। अब अगर हम बात करें अगर कोई भी ये बिजनेस इंडिया में करता है तो क्या चलेगा। सो देखिए इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत ही धांधली चल रही है। कोई भी चीज को ऑर्गेनिक बोल के बेचा जाता है तो आजकल कस्टमर्स प्रूफ मांगते हैं कि क्या प्रूफ है कि ये जो चीज है ये सच में ऑर्गेनिक है। सो इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल के थ्रू आप प्रूफ भी दे सकते हैं क्योंकि एनी टाइम वो ट्रैक कर सकते हैं जो भी चीजें उगाई जा रही है वो ऑर्गेनिक है या फिर
नहीं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि आप कस्टमर्स को एक्सपीरियंस सेल कर सकते हैं। जो भी मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग होते हैं उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ फार्म में जाना पसंद करते हैं, वहां पे जाके जो भी सब्जियां होगी या फ्रूट्स उगे हैं उनको अपने हाथ से तोड़ना पसंद करते हैं और उसके लिए वो प्रीमियम पे करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आप उस प्रकार की सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्सोटिक सब्जियों का जो मार्केट है वो भी जबरदस्त है। ठीक है, हमारे देश की मिट्टी के अंदर ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती है जिनको उगाया नहीं जा सकता, लेकिन हाइड्रोफोनिक की मदद से इनको बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है और मार्केट के अंदर उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अब अगर हम बात करें कोई भी बिजनेस शुरू करेगा तो उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सबसे पहली चीज तो सिंपल सी है कि जो भी जगह आपकी होगी उसे आप रेंट पे देंगे तो वहां से आपको रेवेन्यू आएगा। मान लीजिए आपने 500 लोगों को भी रेंट पे दिया और 2000 रुपए भी रेंट है तो कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की बालकनी के अंदर, टेरेस के अंदर वहां पे फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप होम किट भी तैयार कर सकते हैं, वो भी उनको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों B2B टाइप का ऑप्शन भी होता है। जो भी एक्सेस प्रोडक्शन बचेगा उसे आप 5 स्टार होटल्स को, कैफेज को सप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया लुक्स से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक लड़की जब सैलून में जाती है हेयर कलर करवाने के लिए या फिर एक लड़का नया हेयर स्टाइल ट्राई करना चाहता है तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा डर क्या होता है? अगर ये मुझ पे सूट नहीं किया तो। इस डर की वजह से लाखों लोग नए लुक को ट्राई करते ही नहीं है। लेकिन ताइवान की एक कंपनी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। और देखिए ये कोई सिंपल सा फिल्टर नहीं है, बल्कि ये एक हाई एंड AI टेक्नोलॉजी है जो फेस कट, स्किन टोन और बालों के टेक्सचर को स्कैन करती है और लाइव कैमरे पर दिखाती है कि नया लुक कैसा लगेगा। इमेजिन कीजिए आप एक सैलून में एंटर करते हैं और वहां पे एक स्मार्ट मिरर लगा हुआ है। आप कैमरे के सामने खड़े होते हैं, स्क्रीन पे स्वाइप करते हैं, कभी बाल बरगंडी कलर के हो जाते हैं, कभी प्लेटिनम ब्लॉन्ड हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात क्या है, एकदम रियल लगता है क्योंकि बाल AI का जो हर एक स्ट्रैंड होता है उसको ट्रैक करता है। इसके अलावा AI आपके चेहरे को स्कैन करके ये भी बताता है कि आपके स्किन टोन के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन सूट करेगा और आपके स्किन को कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब देखिए इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि कस्टमर को रिजल्ट पहले ही दिख जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है और प्रीमियम सर्विसेज लेने के बारे में उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि रिजल्ट उसके सामने होता है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप में से कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्क्रैच से सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया ताइवान की एक कंपनी है परफेक्ट क्रॉप, तो उसने ऑलरेडी इस प्रकार का सॉफ्टवेयर बना लिया है, तो आप सिंपली उनके साथ टाइप कर सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लेकर इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपको रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा तो देखिए आपको मल्टीपल तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सबसे पहला, इंडिया के अंदर जो भी प्रीमियम सैलून्स है उनके साथ आप टाइप कर सकते हैं और जो स्मार्ट मिरर्स है वहां पे सेटअप कर सकते हैं और जो सॉफ्टवेयर होगा उसको आप लीज पे दे सकते हैं। मतलब जो भी सैलून वाले होंगे उनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब वो सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे? क्योंकि देखिए उस मिरर की मदद से उनकी जो सेल्स होगी वो बढ़ जाएगी। जो भी कस्टमर प्रीमियम सर्विस लेने से पहले 10 बार सोचता है वो सोचेगा नहीं, उसको रिजल्ट सामने दिखेगा तो तुरंत हाँ बोल देगा। दूसरा, जो भी ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड्स हैं उनके साथ आप टाइप कर सकते हैं। पर वर्चुअल ट्राई ऑन के लिए आप सर्टेन अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इंडिया का जो ब्यूटी और पर्सनल केयर का मार्केट है वो $25 बिलियन से ज्यादा का है और ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ भी रहा है। इसका रीजन ये है कि हम एक सेल्फी जनरेशन है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे अच्छा दिखना चाहता है और ये जो टेक्नोलॉजी है उसे परफेक्ट लुक चूज करने में मदद करती है। सो दोस्तों ये वो 4 बिजनेस आइडियाज हैं जिनको अगर आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। इन चारों में कुछ चीजें कॉमन है, टेक्नोलॉजी रेडी है, मार्केट खाली है, बस जरूरत है एक विजनरी एंटरप्रीनियर की। अगर आप में से किसी को भी इंटरनेशनल कंपनी के साथ टाइप कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस जानना है तो उसके लिए मुझे डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। अब इन चारों में से कौन से बिजनेस के ऊपर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इन चारों में से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा सबसे बेकार लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा कहते रहते हैं कि यार कोई बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। इसी प्रकार के बिजनेस, फ्रेंचाइजी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए कमाओ और कमांडो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये वाला वीडियो और ये वाले वीडियो के अंदर मैंने 4 और बिजनेस आइडियाज बताएं, तो अगर आपको इन चारों में से कोई भी पसंद नहीं आया, इनको भी ट्राई आउट कर सकते हैं।